द कोस्ट ऑफ पीस आज के द हिंदू एडिटोरियल का टाइटल है। ये जो फर्स्ट इसका एडिटोरियल रहता है उसका टाइटल है द कोस्ट ऑफ पीस, शांति की कीमत। अब किस शांति की बात कर रहा है देखिए, हम पता करते हैं। अफगानिस्तान शुड नॉट लॉस द डेमोक्रेटिक गेन्स मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं कि अफगानिस्तान के बीच में और तालिबान के बीच में बातचीत होने जा रही है। ठीक है, अब इस बातचीत का अफगानिस्तान पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उनके डेमोक्रेसी पे क्या फर्क पड़ने वाला है, इंडिया इसको किस पर्सपेक्टिव से देखता है, भारत का नजरिया क्या है, भारत क्या सोचता है इसके बारे में, ठीक है, और यूएस का इसमें क्या रोल रहने वाला है और तालिबान की क्या क्या डिमांड्स हैं इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे समझौते के दौरान, उन सब के बारे में आज इस एडिटोरियल में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, द कोस्ट ऑफ पीस, शांति की कीमत। अफगानिस्तान शुड नॉट लॉस, अफगानिस्तान को नहीं खोना चाहिए द डेमोक्रेटिक गेन्स, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, गेन्स का मतलब यहाँ पे जो फायदे उन्हें हुए, जो मूल्य उन्होंने प्राप्त करे लोकतंत्र में, मेड इन द पोस्ट तालिबान एरा, जो कब बने, पोस्ट तालिबान एरा, जो तालिबान के पहले के एरा, एरा का मतलब होता है युग। अब तालिबान का युग जो है वो समाप्त हो गया वहां पे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो वहां पर डेमोक्रेटिक गेन्स हुए, जो लोकतांत्रिक मूल्य बने हैं ना, कहां, अफगानिस्तान में, इन्हें उन्हें नहीं खोना चाहिए। किस दौरान, इस पूरी बातचीत की प्रक्रिया के दौरान, ये वो कहना चाहता है। चलिए समझते हैं। 6 months आफ्टर दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड। देखिए, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, लेकिन यहां सेंटेंस किस तरीके से बन रहा है कि ये जो बातचीत थी ना, दे वर फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड, दे का मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, अफगानिस्तान के बारे में और तालिबान के बारे में। दे वर फर्स्ट ड्यू टू, देखो वर और टू, इज टू, एम टू, आर टू, वोज टू, वर टू, दीज ऑल दीज आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज। मैंने आपको पहले कल के भी एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है, ठीक है ना। तो ये कब यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, जब आप कोई फ्यूचर का कोई काम करने के बारे में प्लानिंग करते हो ना, तब तो इज एम आर का यूज कर लो, लेकिन पास्ट की बात करोगे तो वोज और वर का यूज कर लो, और ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। ये कहता है 6 महीने पहले ये बातचीत इनके बीच में फर्स्ट ड्यू टू बी हेल्ड, ये हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, तो ये पहले का मामला है, ठीक है ना। लेकिन अब ये 6 महीने बाद हो रहा है, ठीक है ना, 6 महीने के आफ्टर, बाद में हो रहा है। हो कब जाना चाहिए था, 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है। इंट्रा अफगान टॉक्स ब्रिंगिंग द तालिबान फेस टू फेस विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अशरफ गानी गवर्नमेंट एंड अफगान सिविल सोसाइटी फाइनली गॉट अंडरवे इन दोहा ऑन सैटरडे। देखिए, पूरा सेंटेंस समझते हैं। इंट्रा अफगान टॉक्स का मतलब होता है आंतरिक तौर पे अफगान की जो बातचीत होगी, ब्रिंगिंग द तालिबान, जो तालिबान को लेके आएगी, ब्रिंगिंग द तालिबान का मतलब तालिबान को लेके आएगी, फेस टू फेस मतलब कन्फ्रंटेशन, आमना सामना, बिल्कुल आमने सामने वो बात करेंगे। इंट्रा अफगान टॉक्स, अफगान के अंदर ही, विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अशरफ गानी, अशरफ गानी के रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे, ठीक है ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अशरफ गानी गवर्नमेंट, अशरफ गानी की सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है ना, उनके बीच में, एंड अफगान सिविल सोसाइटी, और अफगान सिविल सोसाइटी के। देखिए, अफगानिस्तान में एक सिविल सोसाइटी है, ठीक है। सिविल सोसाइटी में क्या होता है, वहाँ के कुछ, मतलब आप ये कह सकते हो, कुछ एमिनेटेड कुछ लोग होते हैं जो किसी न किसी क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष उपलब्धि रखते होते हैं, उन्हें आप अफगान सिविल सोसाइटी में मेंटेन कर सकते हो, रख सकते हो। फाइनली गोट अंडरवे, अब फाइनली गोट अंडरवे का मतलब है चलो लास्ट में जाकर कहीं ना कहीं, अंडरवे का मतलब होता है इन प्रोसेस, प्रक्रिया में है, अंडरवे, वे के अंडर में मतलब इन प्रोसेस है। क्या अंडरवे है, क्या प्रोसेस में है, ये बातचीत। इन दोहा ऑन सैटरडे, ठीक है ना, दोहा में, कतर जो है ना, वहां पे शनिवार को ये इनके बीच में बातचीत हुई। अब ये बात कर रहा है इसके बारे में, ठीक है, और किस किस के बीच में हुई, तालिबान के साथ, और सामने कौन था, अशरफ गानी की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव तो वो हैं, और अफगान सिविल सोसाइटी, इनके बीच में आपस में बातचीत हुई है। द टॉक्स, ये जो बातें हैं, विच वर अ की आउटकम ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स साइंड इन फरवरी दिस ईयर हैव बीन डिलेड फॉर मैनी रीजंस। अब देखो, यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है। द टॉक्स के बाद कोमा आ रहा है, कोमा के बाद से लेके और फिर यहाँ ये कोमा है ना, यहाँ से लेके और फिर यहाँ ये हैव बीन, ये सेंटेंस बनता है। ये बीच में जो विच से लेकर और ईयर तक का है ना, दिस इज फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी जानकारी और दी गई है, तो इस पे तो बाद में आएंगे, पहले द टॉक्स। अब टॉक्स प्लूरल है तो इसने हैव बीन का यूज करा, और इस पूरे मसले में ना कहीं यूएस का रोल है, क्योंकि यूएस में अभी क्या चुनाव होने वाले हैं, ठीक है ना, तो उनका पूरा रोल है वहां पे, वो इंटरफेयर करते हैं हमेशा, तो यही है इसका असली मसला। द टॉक्स, ये जो बातचीत है, हैव बीन डिलेड, ये क्या हो चुकी है, पहले देर हो चुकी है, हैव बीन डिलेड, पहले इनमें देर हो चुकी है, फॉर मैनी रीजंस, कई सारे कारणों की वजह से पहले इनमें देर हो चुकी है, ठीक है ना। विच वर अ की, अब इसको समझते हैं, विच वर अ की आउटकम ऑफ द यूएस तालिबान एंड यूएस अफगानिस्तान एग्रीमेंट्स साइंड इन फरवरी दिस ईयर। ये वार्ता जो है ना, ये एक प्रमुख आउटकम है, मतलब परिणाम है,
किस चीज का परिणाम था? यूएस तालिबान के बीच में, यूएस अफगानिस्तान के बीच में इस साल फरवरी में हुए समझौतों का, ठीक है ना। फरवरी में उनके बीच में समझौते हुए थे यूएस अफगान में और यूएस तालिबान के अंदर। इनका ये जो बातचीत जो निकल के आ रही है ना, किसका परिणाम है? ये जो समझौते हुए इन्हीं का परिणाम है। और ये हैव बीन डिलेड फॉर मेनी रीजंस, और कई सारे कारणों की वजह से पहले ये डिले हो चुका है। टू बिगिन विद, अब देखो टू बिगिन विद का एक फ्रेज है शुरुआत में, ठीक है ना। इन स्टार्टिंग द तालिबान सेट प्री कंडीशंस इंक्लूडिंग द रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स। अब देखो तालिबान ने शुरुआत कर दी है, सबसे पहले वो क्या कहता है? टू बिगिन विद द तालिबान, देखो यहां पे क्या कहता है? टू बिगिन विद, शुरुआत से ही तालिबान ने क्या किया? उन्होंने सेट कर दिया प्री कंडीशन, अपनी पहले से उन्होंने कुछ कंडीशंस वहां पे लागू कर दी। इंक्लूडिंग द रिलीज, उनमें क्या क्या शामिल किया उन्होंने? रिलीज ऑफ ऑल इट्स प्रिजनर्स, अपने सारे कैदियों को रिलीज करो, रिहाई करो उनकी। वाइल नॉट एक्सेप्टिंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ सीज फायर, और जबकि वो क्या नहीं वो एक्सेप्टिंग कर रहा, मतलब स्वीकार कर रहा द बेसिक रिक्वायरमेंट, जो सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है, वो क्या? सीज फायर, युद्ध विराम की। मतलब युद्ध विराम करना चाहिए सबसे पहले, तो इस पे तो काम कर नहीं रहा। और तालिबान ने सबसे पहले क्या रख दिया कि पहले आप एक काम करो, हमारे जो प्रिजनर्स हैं, कैदी है ना, उनको रिहा करो। तो देखिए आप, देयर वर ऑल्सो डिलेज ओवर द कंपोजिशन ऑफ द अफगान नेगोशिएटिंग टीम। अब यहाँ पे कई जो ये देयर वर ऑल्सो डिलेज, और भी कई कारण है, ठीक है ना, कई देरी रहने के कई और भी यहाँ पे कारण रहे हैं। उन कारण के बारे में बात करता है ये, क्या कहता है कि ओवर द कंपोजिशन ऑफ द अफगान नेगोशिएटिंग टीम, जो अफगान की नेगोशिएटिंग जो टीम थी ना, नेगोशिएटिंग का मतलब जो बातचीत करने वाली, मध्यस्थता करने वाली जो टीम थी, इनका क्या नहीं? ओवर द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है एक तरीके से इनका मिश्रण नहीं बना, मतलब ढंग से बातचीत कर नहीं पाए, ठीक है ना, तो पूरा मिश्रण इनका बना नहीं। और ये जो नेगोशिएटिंग टीम थी, लेड बाय चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टैनिकजाई, ये इनको जो लेड कर रहा था, लेड का मतलब इनका जो प्रतिनिधित्व का, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, ठीक है ना, ठीक है ना, ये जो लेड कर रहा था, इनको कौन कर रहा था? चीफ नेगोशिएटर, इनका जो मेन चीफ नेगोशिएटर था, ये कौन थे? मासूम स्टैनिकजाई। ये मासूम स्टैनिकजाई जो थे, ये इसको लेड कर रहे थे। एंड डिफरेंसेस ओवर अपॉइंटमेंट्स, बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स प्रेसिडेंट घानी एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला। अब देखो दो बातें हैं यहाँ पे। वो कह रहा है कि ये कई देरी होने के कारण बता रहा है वो। एक तो क्या था? कंपोजिशन जो था वो ऑफ द अफगान नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय चीफ नेगोशिएटर मासूम स्टैनिकजाई। मासूम स्टैनिकजाई जो उनके चीफ नेगोशिएटर था ना, इनका कंपोजिशन सही से नहीं बन रहा था, मतलब इनका मिश्रण सही से, मतलब बातचीत करने का एक तरीका सही नहीं, वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो सही नहीं होगा वहां पे। और डिफरेंसेस, दूरियां जो थी, डिफरेंसेस जो थे ओवर अपॉइंटमेंट्स बिटवीन द फॉर्मर राइवल्स, पुराने, फॉर्मर का मतलब पहले के, राइवल्स का मतलब प्रतिद्वंदी, कौन थे? प्रेसिडेंट घानी एंड अब्दुल्ला अब्दुल्ला। इन दोनों के बीच में एक पुरानी राइवलरी चलती आ रही है, प्रतिद्वंदता चलती आ रही थी। ये भी रहा, इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की ना, इन दोनों के बीच में जो अपॉइंटमेंट्स हुए, इनकी वजह से भी काफ़ी देर होती चली गई। तो नेगोशिएटर्स की वजह से देर होती गई, और अब्दुल्ला अब्दुल्ला और प्रेसिडेंट घानी जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट अभी, उनके बीच में जो आपस में कहीं ना कहीं राइवलरीज थी, इसके वजह से। और एक और आपको बता दूं, प्रेसिडेंट घानी जो है, इनका और मासूम स्टैनिकजाई के बीच में काफ़ी अच्छे मतलब रिलेशन रहे हैं, ठीक है ना। ये मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ के इन्होंने हमेशा काम करा है। और अब्दुल्ला अब्दुल्ला कहीं ना कहीं स्टैनिकजाई को कम ही पसंद करते हैं, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन। हु किसके लिए यूज हुए यहाँ पे? ये हुआ अब्दुल्ला अब्दुल्ला के लिए। वो कह रहा है कि उनको अपॉइंट किया गया था एज द हेड ऑफ हाई काउंसिल, हाई काउंसिल का उनको हेड बनाया गया फॉर नेशनल रिकॉन्सिलिएशन, राष्ट्रीय जो रिकॉन्सिलिएशन था ना, उनका उन्हें हेड बनाया गया था। किसको? अब्दुल्ला अब्दुल्ला को। उनके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक तो इसने ये बताया कि देरी होने के कारण क्या है बातचीत के। देयर वर इवन कंसर्न्स ओवर whether all male Taliban team would deal with the negotiating team। अब देखो there were even concern, ये भी एक गंभीर बात थी, ये भी एक चिंता का विषय था, ठीक है ना। कंसर्न का मतलब मुद्दा, कोई गंभीर बात जो थी, there were वहां पे क्या थी? इवन यहाँ तक कि एक ये भी गंभीर मुद्दा था, वेदर ऑल मेल तालिबान टीम। भाई एक तरफ तो तालिबान की जो टीम है ना, जो बातचीत करने के लिए, उसमें तो सारे के सारे क्या मेल हैं, मतलब पुरुष हैं। वुड डील विद, वो किसके साथ करेंगे भाई? डील विद का मतलब हैंडल करना, सामना करना, ठीक है ना, हैंडल करेंगे। ये आपका फ्रेजल वर्ब है, और पिछले एडिटोरियल में भी ये फ्रेजल वर्ब आया है। विद द नेगोशिएटिंग टीम, ठीक है ना, नेगोशिएटिंग टीम के साथ एक तरफ तो कौन है? सारे के सारे पुरुष हैं, ठीक है ना। विच इंक्लूड्स 4 विमेन, और नेगोशिएटिंग टीम में कौन है? विच इंक्लूड्स 4 विमेन। जो नेगोशिएटिंग टीम है ना घानी साहब की, उसमें 4 औरतें हैं। तालिबान में तो सारे के सारे मर्द हैं, और इधर इन्होंने जो इनकी नेगोशिएटिंग जो टीम है ना, इसमें 4 औरतें हैं। हाउएवर
द बिगेस्ट हाउस ओबस्टेकल, फिर भी जो सबसे बड़ा ओबस्टेकल का मतलब होता है आपकी बाधा, ठीक है ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम, वॉज द रिलीज, सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या बता रहे हैं, वो कहते हैं वॉज द रिलीज ऑफ मोर देन 5000 तालिबान प्रिजनर्स। ये असली समस्या यहाँ पे बात होगी। अब देखो आप, वो कहता है विच इंक्लूड्स 4 वीमेन, इनके पास तो 4 औरतों की बात कर रहा है, नेगोशिएटिंग जो टीम है घानी की, और सामने सारे के सारे पुरुष। हाउएवर, फिर भी द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल, जो सबसे प्रमुख जो बाधा है, जो समस्या है, वॉज द रिलीज ऑफ मोर देन 5000 तालिबान प्रिजनर, 5000 तालिबान के जो कैदी हैं उनको छोड़ने की बात हो रही है। एंड अबाउट 1000 अफगान सोल्जर्स, 1000 के आसपास अफगान सोल्जर्स एंड अदर हेल्ड बाय तालिबान मिलिशिया, और कुछ ऐसे जो हेल्ड कर रखे हैं, ठीक है ना, जिनको क्या करें एक तरीके से, मतलब हेल्ड अप का मतलब, हेल्ड का मतलब यहाँ पे जो पकड़े हुए हैं, ठीक है ना, रखे हुए हैं, तालिबान मिलिशिया। तालिबान मिलिशिया, देखो मिलिशिया का मतलब होता है जब नागरिक ही क्या बना लेते हैं, कोई मिलिट्री टाइप का काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो तालिबान के लोग क्या, तालिबान एक ग्रुप है, कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने ग्रुप बना लिया, ठीक है, अपने कुछ रूल्स डिसाइड कर लिया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो तालिबान मिलिशिया के जो जो उनको रोका गया है, मतलब ये कह रहे हैं कि इतने सबको क्या करो आप, रिहा करो, 5000 तालिबान प्रिजनर्स को, 1000 अफगान सोल्जर्स को, ठीक है ना, तालिबान मिलिशिया ने जिनको पकड़ा हुआ उनको, एज स्टिपुलेटेड इन द एग्रीमेंट्स विद द यूएस लास्ट मंथ। अब देखो स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टिपुलेटेड का मतलब होता है निर्धारित करना, ठीक है ना, प्री डिसाइडेड, आपने निर्धारित किया था, इन द एग्रीमेंट, समझौतों में, विद द यूएस लास्ट मंथ, लास्ट मंथ जो यूएस के साथ समझौता हुआ उसमें आपने ये बात रखी थी, ठीक है, निर्धारित किया था कि इन सबको आप क्या कर दोगे, रिहा कर दोगे। प्रेसिडेंट घानी said that he would release all, अब घानी साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है वो सबको रिलीज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वुड रिलीज, सबको रिलीज कर देंगे, बट अबाउट 400 हु वर वांटेड फॉर सीरियस क्राइम, लेकिन उन्होंने कहा 400 उनमें से ऐसे हैं जो वांटेड हैं, वांटेड का मतलब क्या होता है, वांछित हैं, फॉर सीरियस क्राइम, उनके ऊपर गंभीर अपराध के मतलब मुकदमे लगे हुए हैं, ठीक है ना, वांटेड है मतलब वांछित है, ठीक है ना, उनके ऊपर गंभीर अपराध है, उनको वो कैसे रिहा करेंगे, विच लेड टू द तालिबान थ्रेटनिंग टू कॉल ऑफ टॉक्स। अब जब उन्होंने ये कहा ना कि वो 400 को तो रिहा नहीं कर सकते, वो तो वांछित हैं, बहुत ही गंभीर अपराध, मतलब अपराध के जो उनके ऊपर मुद्दे लगे हुए हैं वो ये है, तो भैया क्या हुआ, विच लेड, अब देखो ये कारण बन गया, ये लेड का मतलब यहाँ पे क्या है, कारण बन गया, विच लेड टू द तालिबान थ्रेटनिंग टू कॉल ऑफ टॉक्स, तो ये किसका कारण बन गया, तालिबान ने धमकी दे दी टू कॉल ऑफ टॉक्स, कि वो बातचीत को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है ना, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, ठीक है ना, ये फ्रेजल वर्ब मेरे ऑफलाइन के बच्चे पढ़ चुके हैं इसको, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, स्थगित कर देना, पोस्टपोन कर देना, वो बातचीत को बीच में रोक देंगे। बट रिजॉल्व आफ्टर अ लोया जिरगा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव्ड द रिलीज। अब देखो यहाँ एक अपने पास आया है लोया जिरगा, लोया जिरगा देखो क्या होता है, लोया जिरगा एक लीगल असेंबली है, ठीक है ना, अफगान में, जो एक तरीके की हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है ना, हेड ऑफ स्टेट का मतलब वो क्या है, कुछ लोगों के द्वारा एक ग्रुप बनाया हुआ है, और इसकी बात को क्या सरकार भी मना नहीं करती, ये क्या हेड ऑफ स्टेट चुनती है, अगर मान लो किसी की सडन डेथ हो जाती है, ठीक है ना, या कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन आपको अडॉप्ट करना होता है, या कोई रीजनल या नेशनल इशू सोल्व करना होता है ना, रिजोल्व करना पड़ जाए, तो वहां लोया जिरका की बात बहुत मायने रखती है, वो उसकी बात को मना नहीं करते, ठीक है ना, सरकार भी मना नहीं करती, तो ये अफगान में है लोया जिरगा, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, बट रिजोल्व, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, सुलझा दिया गया, आफ्टर ए लोया जिरगा ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अप्रूव्ड द रिलीज, जब उन्होंने रिलीज की इस बात को अप्रूव कर दिया ना, मतलब लोया जिरगा ने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम शांति करो, कैसा ना कैसा करके तुम एक काम करो, इन 400 को भी रिहा कर देंगे हम, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे ना लोया जिरगा के, इन्होंने कहा, इन्होंने अप्रूव दे दिया इस रिलीज को कि ठीक है हम कर देंगे रिलीज उनको भी, लेकिन आप कैसे भी करके क्या करो, शांति करो, और लोया जिरगा की बात को क्या कोई मना नहीं करता। यही कदम अगर सरकार उठाती तो हो सकता है कि लोग इसका विद्रोह करें, ठीक है ना, जो वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो इसका विद्रोह करें, लेकिन लोया जिरगा की बात क्या सभी मानते हैं, तो लोया जिरगा ने कहा कि करो यार फाइनल आप कैसे भी करके। आगे देखते हैं, वन फाइनल बैच ऑफ प्रिजनर रिलीज वॉज हेल्ड अप ब्रीफली ओवर ऑब्जेक्शंस। अब क्या हुआ, जब फाइनल बैच जा रहा था ना प्रिजनर्स का, ठीक है ना, रिलीज वॉज हेल्ड अप का यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, देखो आप, इसको रोक लिया गया, हेल्ड अप फ्रेजल वर्ब नोट डाउन कर लेना, हेल्ड अप, इसको रोक लिया गया ब्रीफली, मतलब कुछ समय के लिए, शुरुआती तौर पे इसको रोक लिया गया, जब फाइनल बैच जा रहा था, मतलब सारे प्रिजनर्स हो रहे हैं रिलीज, लेकिन जो फाइनल बैच था, जो कुछ लास्ट के बच्चे थे, जब उनको रिलीज करने की बात हुई ना, तो उसे रोक लिया गया ब्रीफली, ठीक है ना, कुछ समय के लिए, ओवर ऑब्जेक्शन, थोड़े से ऑब्जेक्शंस आए उसके ऊपर, ठीक है ना, कोई विरोध हुआ होगा, फ्रॉम फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, हुज सोल्जर्स हैड बीन किल्ड बाय देम, और जो लास्ट बैच ये जा रहा था ना प्रिजनर्स का, इन्होंने क्या किया था, उनके कुछ सोल्जर्स का, किनके सोल्जर्स का, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के कुछ सोल्जर्स को उन्होंने मारा था,
तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ समय के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा विरोध किया, लेकिन फिर वो मान गए, क्योंकि ऊपर से यूएस का भी तो हाथ था ना इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में। तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस ने क्या, यूएस का दबाव था तो मना भी नहीं किया। द सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया, अब देखो आप भारत का मैटर आता है यहाँ पे। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ इंडिया का मतलब उम्मीद की किरण, ठीक है ना, उम्मीद की किरण भारत के लिए, विच अदरवाइज व्यूज द रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस विद सम फॉरबोर्डिंग। अब देखो यहाँ पे आपने एक लाइन समझनी होगी कि यहाँ ये बात करता है कि द सिल्वर लाइनिंग ऑफ इंडिया। अब पहले ये फॉरबोर्डिंग तक का क्या है, ये देखो यहाँ एक कोमा आ रहा है और यहाँ एक कोमा आ रहा है, यहाँ से ये सेंटेंस शुरू होता है। द सिल्वर लाइनिंग ऑफ फॉर इंडिया, भारत के लिए जो उम्मीद की किरण है, इज दैट, वो ये थी, द रिलीज ऑफ ऑल तालिबान प्रिजनर्स, जो सारे तालिबान के प्रिजनर्स का रिलीज हो रहा है ना, वहां से उनको छोड़ रहे हैं, हैज ऑल्सो मेंट द सेफ रिटर्न। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं सेफ रिटर्न होगा। इसका एक मायना, मेंट का मतलब एक मायना, एक मतलब ये भी निकलेगा, ऑफ 3 इंडियन होस्टेज, भारत के भी 3 होस्टेज थे, बंदी थे, हेल्ड सिंस 2018 बाय द तालिबान। 2018 से तालिबान ने क्या कर रखा था, उनको वहां पे रोका हुआ था, मतलब पकड़े हुए था। मतलब देखो आप, द सिल्वर लाइनिंग ऑफ फॉर इंडिया, ये कोमा आ गया, और इस कोमा से लेके फॉरवर्डिंग का ये तो है, इसने एक्स्ट्रा अपने को जानकारी दी, इसके बारे में तो बाद में बात करते हैं। इंडिया सिंगुलर था इसलिए इसका यूज करा। तो भारत के लिए थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण जो थी वो क्या थी, कि तालिबान के जो प्रिजनर जा रहे हैं ना, इनमें कहीं ना कहीं ये भी सेफ रिटर्न होगा, ठीक है ना, ऐसा भी थोड़ा सा माना जाएगा कि इनमें सेफ रिटर्न होगा। भारत के 3 होस्टेज थे, बंधक थे, जो 2018 से तालिबान ने अपने पास बंधक बना के उनको रखा हुआ था, वो भी क्या हो जाएंगे, इस दौरान छूट जाएंगे, वो भी रिलीज होंगे। अब वो कहता है विच अदरवाइज, अब देखो इसने इसमें जानकारी एक ये और दी है, विच अदरवाइज व्यूज द रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस विद सम फॉरबोर्डिंग। अन्यथा भारत तो है ना इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे प्रोग्राम को क्या समझता है, एक अशुभ घटना के तौर पे। फॉरबोर्डिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य में कोई होने वाली अशुभ घटना, अशुभता के तौर पे देख रहा है भारत तो इसको, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को, इस रिकॉन्सिलिएशन जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या देखता है, एक फॉरबोर्डिंग के तौर पे देखता है। उनके व्यू जो है, उनका जो नजरिया, वो क्या देखते हैं कि भैया ये कोई ना कोई अशुभ घटना ही होने वाली है यहाँ पे, और भारत को लगता है ऐसा। लेकिन फिर वो ये सोचता कि चलो ठीक है, अपने 3 इंडियंस तो कम से कम जो है होस्टेज बने हुए हैं, वो तो वापस आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत ये समझता है कि ये अशुभ घटना होने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। द हार्ड पार्ट बिगिंस नाउ। अब जो मुश्किल जो पार्ट है, असली जो बात है, वो तो अब शुरू होती है। वाइल प्रीलिमिनरी राउंड्स हेल्ड सिंस सैटरडे। देखो, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है जो शुरुआती जो राउंड्स होते हैं, राउंड का मतलब बातचीत के जो मतलब एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है, इसके प्री का मतलब क्या होता है, पहले। तो जो शुरुआती इनके राउंड जो शुरू हुए हैं, हेल्ड सिंस सैटरडे, जो शनिवार से शुरू हुए, हैव डेल्ट विद, वही डील विद आ गया, ठीक है ना, हैव डेल्ट विद द स्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक। देखो ये क्या होंगे, इनको डील करना पड़ेगा किसके साथ, हैव डेल्ट विद, उनको करना पड़ा विद द स्ट्रक्चर, जो भी उनका ढांचा था, एंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का मतलब उनकी कार्यप्रणाली, जो उनकी कार्यप्रणाली थी, जो शुरुआती उन्होंने जब अपना शुरुआत की ना, राउंड का मतलब बातचीत के उन्होंने राउंड शुरू हुए, उस दौरान शनिवार को जो शुरू हुए, उनको डील विद करना, मतलब डील विद करना पड़ा, उनको समझौता करना पड़ा, हैंडल करना पड़ा, जो उनका ढांचा और जो उनकी कार्यप्रणाली थी ना, इसको। अब ये क्या कहता है, कैसे, द फर्स्ट टास्क फॉर द नेगोशिएटर, जो पहला ही जो टास्क आया, पहला ही जो काम है, फॉर द नेगोशिएटर्स, जो मध्यस्थता करने वाले जो नेगोशिएटर्स थे उनके बीच में, इज टू डिक्लेयर ए परमानेंट सीज फायर। उनको क्या डिक्लेयर करना पड़ा, एक परमानेंट सीज फायर। सबसे पहले जो टास्क है ना, कि परमानेंट आप कम से कम सीज फायर तो करो, युद्ध विराम तो करो, एंड स्टॉप वायलेंस इन अफगानिस्तान दैट हैज क्लेम्ड अनदर 1300 सिविलियन लाइव्स। अब देखो वो क्या कह रहा है, जो सबसे पहली समस्या है ना उनके सामने, नेगोशिएटर्स के सामने, वो क्या था, ये डिक्लेयर करवाने की आप परमानेंट सीज फायर करो सबसे पहले तो, और स्टॉप वायलेंस, और इस हिंसा को रोको, इन अफगानिस्तान में, दैट हैज क्लेम्ड, जिसकी वजह से, दैट हैज क्लेम्ड, जिसकी वजह से, फ्रेज याद रखना, दैट हैज क्लेम्ड, जिसकी वजह से 1300 के आसपास सिविलियंस जो जीवन थे, जो उनकी जिंदगी थी, वो क्या हो गई, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2020, उनकी वजह से, मतलब ये जो हिंसाएं हुई ना, 1300 सिविलियंस की जिंदगी जो है ना वो खत्म हो गई, मतलब 1300 लोग जो सिविलियंस थे वो मारे गए फर्स्ट हाफ ऑफ 2020 के पहले हाफ में, ठीक है ना, पहले हाफ में ही 1300 सिविलियंस तो अब तक मर चुके हैं वहां पे। तो यही उनके लिए सबसे मुख्य बात है कि सबसे पहले वो कैसे ना कैसे करके परमानेंट सीज फायर को वहां पे अप्लाई करवाएं किसी भी तरीके से, ये बात है, ठीक है जी। अब क्योंकि असली बातें तो ये है ना, वहां पे लोग मर रहे हैं बिना मतलब के, उनकी मौतों को रोकना, वो आंकड़ा जो है वो कम करना चाहते हैं वो। मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस, और भी अधिक समस्याएं जो है, विल अमर्ज, अमर्ज का मतलब सामने आएंगी, विल का मतलब
फ्यूचर की बात करें, अमर्ज का मतलब सामने आएंगी, एज दे ग्रैपल विद द तालिबान, जब वो क्या करेंगे, तालिबान के साथ क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, जूझेंगे। ग्रैपल विद का मतलब उनके साथ कैसे ना कैसे करके उनको डील करना पड़ेगा, ठीक है ना, जूझेंगे, वो उनको हैंडल करेंगे, ग्रैपल विद वर्ड याद रखिएगा। ऑन हाउ टू शेप अफगानिस्तान फ्यूचर। अब और समस्याएं कब सामने आएंगी, जब धीरे धीरे वो जब तालिबानियों के साथ उलझेंगे ना, जब उनके साथ जूझेंगे वो, कि किस तरीके से शेप लाई जाए अफगानिस्तान के फ्यूचर की, कैसे उसको उस अफगानिस्तान के फ्यूचर को उनका जो शेप है उसको किस तरीके से सांचे में उतारा जाए। एंड वेदर दे कैन रिटेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल प्रोसेसेस while bringing the insurgent into the mainstream। अब देखो यहां क्या बात कर रहा है, whether they can retain, वो ये कह रहा है कि क्या वो रिटेन का मतलब होता है बरकरार रख सकते हैं, क्या वो बरकरार रख पाएंगे किस चीज को, द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को वो बरकरार रख पाएंगे, ठीक है ना, क्या रख सकते हैं वो, क्यों, तालिबान साथ में लगा हुआ है ना उनके, तो वो कहते हैं तालिबान जब ये साथ में उनके उलझेगा सुलझेगा, वो जब लगा रहेगा ना, तब क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिटेन कर पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे, एंड द पॉलिटिकल प्रोसेस, और जो भी राजनीतिक उनका प्रोसेस जो प्रक्रिया उसको शुरू रख पाएंगे, वाइल ब्रिंगिंग द इंसर्जेंट्स इनटू द मेन स्ट्रीम, और इसके साथ साथ ही वो विद्रोहियों को क्या मुख्य धारा में शामिल कर पाएंगे। देखिए इंसर्जेंट्स का मतलब क्या होता है, जो विद्रोही जो लोग होते हैं, जिन्होंने किसी बात को लेकर क्या किया होता है, कोई विद्रोह किया होता है, उनको ब्रिंगिंग, ठीक है ना, वाइल का मतलब यहाँ पे क्या, इसके साथ साथ क्या वो ब्रिंगिंग लेके आ पाएंगे द इंसर्जेंट्स, विद्रोहियों को, इनटू द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में क्या वो शामिल कर पाएंगे। ये सारी की सारी समस्याएं अफगान को देखनी है, ठीक है। विद द घानी गवर्नमेंट गिविंग द ग्रीन सिग्नल फॉर द टॉक्स इन दोहा। अब देखो घानी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है, ठीक है ना, टॉक्स इन दोहा, दोहा में बातचीत का ग्रीन सिग्नल दे दिया कि ठीक आप आइए हम बात करते हैं दोहा में। इंडिया हैज मॉडिफाइड इट्स स्टैंड, अब भारत की बात करता है, इंडिया ने अपना मॉडिफाइड कर लिया है। अब मॉडिफाइड का मतलब थोड़ा सा रुक क्या कर लिया है, परिवर्तित कर लिया, अपने स्टैंड को उन्होंने परिवर्तित कर लिया है। किस तरीके से, देखिए वो बताता है। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर अटेंडेड द इनॉग्रल सेरेमनी, उन्होंने क्या किया, इनॉग्रल सेरेमनी जो थी, ये जो उद्घाटन का जो कार्यक्रम था, इनॉग्रल का मतलब क्या था, उद्घाटन, सेरेमनी का मतलब जो कार्यक्रम था, इसको अटेंड किया उन्होंने इन दोहा में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इसको ज्वाइन करा, ठीक है ना। अब देखो वो कहते हैं कि गानी साहब ने क्या किया, गवर्नमेंट जो गानी साहब की है उन्होंने क्या किया, ग्रीन सिग्नल देती है बातचीत को कि ठीक है बातचीत कीजिए। अब भारत का, अब देखो भारत का जो रुख है उन्होंने अपना जो मॉडिफाइड कर लिया, थोड़ा सा उन्होंने अपना क्या कर लिया है, एक तरीके से अपना रुख परिवर्तित कर लिया, थोड़ा सा नए तरीके से अपनाया उन्होंने अपना नजरिया। एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है उन्होंने इस इनॉग्रल सेरेमनी को क्या किया है, उसको अटेंड करा है दोहा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इट वॉज द फर्स्ट एवर एड्रेस, अब देखो आप ये बात समझो, यहाँ पे पहली एक ऐसी एड्रेस है, संबोधन है, एड्रेस का मतलब पता नहीं है यहाँ पे, ये अपने आप में पहला यहाँ पर संबोधन था बाय एन इंडियन ऑफिशियल, किसी भारत के ऑफिशियल के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा, एट अ गैदरिंग, किसी ऐसी गैदरिंग में, एक ऐसी बैठक में, दैट इंक्लूड्स, जिसमें कौन कौन शामिल है, द तालिबान, मतलब भारत की तरफ से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत का कोई ऑफिशियल जो है ना, जो कर्मचारी है, ठीक है ना, सरकार का कोई, मतलब आप एक तरीके से कह रहे हो सरकार का कोई नुमाइंदा है, उसने पहली बार संबोधित किया है किस चीज को, एक ऐसी गैदरिंग को, एक ऐसी बैठक को जिसमें कौन शामिल है, तालिबान। और क्यों ये बात कैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इंडिया स्टिल मेंटेन्स इज अ टेरर ग्रुप, इंडिया आज भी मेंटेन मतलब मानता है, टेरर ग्रुप एक आतंकवादी संगठन मानता है, किसको, तालिबान को, मतलब तालिबान भी उस बैठक में शामिल है और भारत उसमें क्या कर रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है, ठीक है ना, उसको संबोधित कर रहा है और वहां तालिबान भी बैठा हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है। और भारत तालिबान को आतंकवादी ग्रुप मानता है आज भी, आज की भी तारीख में। वाइल स्टेटिंग दैट पीस इन अफगानिस्तान एज ए रिजल्ट ऑफ, अब देखो यहां से भारत के बारे में बात की जा रही है, वाइल स्टेटिंग दैट, अब वाइल स्टेटिंग दैट का मतलब कि इसकी ओर इशारा करते हुए, जयशंकर साहब ये इशारा करते हैं, स्टेटिंग का मतलब एक इशारा कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, वो क्या बात रख रहे हैं, वो कहते हैं कि देखो दैट पीस इन अफगानिस्तान एज ए रिजल्ट ऑफ एन अफगान लैड, कि अफगानिस्तान ने ये लैड किया, मतलब अफगानिस्तान ने इस बात को लेके आए वो सामने, लीडिंग का मतलब क्या होता है, अफगानिस्तान ने किसी तरीके से ये बातचीत में अपने कदम आगे बढ़ाए, ठीक है। ये किसका परिणाम है, अफगान ओन्ड प्रोसेस, अफगानिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने ओन्ड किया, मतलब इस बात को माना, स्वीकार किया। प्रोसेस इज ए डिजायरेबल आउटकम, देखो समझो आप सेंटेंस को, उन्होंने ये इशारा किया कि जो सारी की सारी शांति की जो बातचीत हो रही है ना, ये किस ओर इशारा करती है, ये क्या दिखाती है, एक रिजल्ट है, ये परिणाम है कि अफगानिस्तान लैड कर रहा है, अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है।
अफगानिस्तान ओन्ड, अफगानिस्तान इन बातों को स्वीकार करा, अफगानिस्तान के जो लोग हैं इन बातों को मान रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इज डिजायरेबल, ये एक डिजायरेबल आउटकम है। डिजायरेबल आउटकम का मतलब जिसकी इच्छा थी, एक ऐसे परिणाम की इच्छा थी, इच्छित एक परिणाम है। ही मेड इट क्लियर, मतलब उन्होंने कहा ये जो परिणाम निकल के आ रहा है ना, ये अफगानिस्तान की वजह से, उन्होंने लैंड किया, उन्होंने ओन्ड किया, उन्होंने माना इस चीज को, इसी का ये परिणाम है। ही मेड इट क्लियर, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट करा दैट इंडिया होप्स, भारत ये उम्मीद करता है, इट विल नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ गेन्स, भारत ये उम्मीद करता है कि ये किसकी कीमत पर नहीं होगा, किसकी कीमत पे नहीं होगा। देखो, कॉस्ट ऑफ गेन्स मेड बाय अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा, जो तालिबान के जाने के बाद अफगानिस्तान में जो लोकतांत्रिक मूल्य जो स्थापित हुए ना, जो उन्होंने प्राप्त करे, इनकी कीमत पे नहीं होना चाहिए सब कुछ, कि कहीं आप क्या करो, लोकतांत्रिक मूल्यों को खो दो, ठीक है ना, शांति को बहाल जो करने की सोच रहे हो वो तो खो दो आप, और फिर वहां पे आप क्या लेके आओ, ये बातचीत वगैरह करो, तो इसका तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ये वो बात कह रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान इन द पोस्ट तालिबान एरा, ठीक है ना, तो ये तो तालिबान के एरा के बाद जो वहाँ पे अब ये जो मतलब डेमोक्रेटिक गेन्स, जो उनको लोकतांत्रिक मूल्य जो स्थापित हो ना, इनकी कीमत पे नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, इंक्लूडिंग डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी को शामिल करते हुए इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस, ठीक है ना, जो भी उनके इंस्टीट्यूशन है, जो उनके संगठन है, ठीक है ना, जो सरकार ने जो संगठन बनाए हैं, जो इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं, ठीक है ना, और जो डेमोक्रेसी जो है, इन सबको उन्हें नहीं खोना। एंड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है ना, माइनॉरिटीज की जो अधिकार है, ठीक है ना, उनके अधिकार है, उनको आपको मेंटेन करे रखना है, बनाए रखना है। एंड विमेन, और जो औरतों के अधिकार है उनको आपने बनाए रखना है। इन द सेंस वो ये कहता है, भारत ये कहता है कि उन्होंने जो अफगान के जो लोग हैं ना, उन्होंने जो कदम उठाया बहुत अच्छा है, यही एक इच्छित परिणाम है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत भी उम्मीद करता है कि ये सब बहुत अच्छा रहे, लेकिन भारत ये भी चाहता है, ये उम्मीद करता है कि कहीं अफगानिस्तान ने ये किसी भी तरीके से कहीं भी ये कीमत पे काम नहीं कर लिया हो कि वो अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को खो दें। उन्हें किसी न किसी तरीके से डेमोक्रेसी को बनाए रखना होगा, जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस जो बनाए हैं, ठीक है ना, लोकतांत्रिक जो मूल्य स्थापित करें वो बनाए रखने पड़ेंगे। सरकार का जो उन्होंने ढांचा तैयार किया वो बने रहे। माइनॉरिटीज के जो अधिकार है वो कहीं जाए नहीं, वो खोए नहीं, ठीक है, उनको बरकरार रखें। और जो औरतों के जो अधिकारों की बात की है, ये भी किसी न किसी तरीके से क्या रहे, मेंटेन रहे। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एडिटोरियल। अगर आपको पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।